हे एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो इस वीडियो में हम देखेंगे रिगार्डिंग द एसीटोन एंड ब्यूटेनॉल प्रोडक्शन, जिसे हम कहते हैं एबीई प्रोडक्शन। तो एसीटोन और ब्यूटेनॉल जो होता है, ये दो इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स होते हैं जो माइक्रोब्स बाय यूजिंग माइक्रोब्स हम प्रोडक्शन कर सकते हैं। एंड इस फर्मेंटेशन प्रोसेस को हम कहते हैं एबीई फर्मेंटेशन। एबीई यहाँ पे क्या है? ए फॉर एसीटोन, बी फॉर ब्यूटेनॉल और ई फॉर इथेनॉल। तो ये मेन प्रोडक्ट्स होते हैं जो फर्मेंटेशन प्रोसेस में मोस्टली प्रोड्यूस होते हैं। अब एसीटोन और ब्यूटेनॉल प्रोडक्शन के लिए या फिर एबीई प्रोडक्शन के लिए जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स यूज़ किए जाते हैं, वो मेन माइक्रोब्स कौन से होते हैं? वो मेन माइक्रोब्स होते हैं क्लॉस्ट्रीडियम स्पीसीज, स्पेशली क्लॉस्ट्रीडियम एसिटोब्यूटालिकम और क्लॉस्ट्रीडियम बेंजेनरिक। ये दो माइक्रोब्स मोस्टली यूज़ किए जाते हैं ड्यूरिंग एसीटोन एंड ब्यूटेनॉल प्रोडक्शन या फिर एबीई प्रोडक्शन के वक्त। अब ये जो प्रोडक्शन होती है या फिर ये जो माइक्रोब्स होते हैं, ये ग्रो करते हैं विदाउट ऑक्सीजन, यानी कि इन्हें एनारोबिक कंडीशंस हमें मेंटेन करने पड़ते हैं। अब ये जो बैक्टीरियाज होते हैं, ये बैक्टीरिया क्या करते हैं? जो भी शुगर या फिर स्टार्च जो होते हैं रॉ मटेरियल्स, उसका कन्वर्जन एसीटोन, ब्यूटेनॉल और इथेनॉल में किया जाता है। अब रॉ मटेरियल्स मोस्टली यूज़ कौन से किए जाते हैं? जैसे हमने इथेनॉल प्रोडक्शन में देखा था कि चीप रॉ मटेरियल्स मोस्टली यूज़ किए जाते हैं ड्यूरिंग इथेनॉल प्रोडक्शन, स्टार्ची मटेरियल, शुगरी मटेरियल, सेलुलोजिक मटेरियल। उसी तरह एबीई प्रोडक्शन में स्टार्च, मोलासेस, एग्रीकल्चरल रेसिड्यू और सेलुलोज, अगर आप सेलुलोज यूज़ कर रहे हैं तो उसे हमें प्री ट्रीटमेंट, हाइड्रोलिसिस की ट्रीटमेंट टू ब्रेक डाउन कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स इनटू फर्मेंटेबल शुगर्स। तो सेलुलोज को हमें प्री ट्रीटमेंट देनी पड़ती है, ठीक है। अब फर्मेंटेशन प्रोसेस कैसी होती है ड्यूरिंग एबीई फर्मेंटेशन? तो बेसिकली दो मेन फेजेस होते हैं, एक होती है एसिडोजेनिक फेज और दूसरी होती है सॉल्वेंटोजेनिक फेज। अब एसिडोजेनिक फेज में क्या होता है? जो बैक्टीरियाज होते हैं वो बैक्टीरिया एसिड्स का प्रोडक्शन करते हैं, जैसे कि एसिटिक एसिड, ब्यूटारिक एसिड। उसके बाद सॉल्वेंटोजेनिक फेज में क्या होता है? ये एसिड्स कन्वर्ट होता है एसीटोन, ब्यूटेनॉल और इथेनॉल में। अब एबीई फर्मेंटेशन में 3 पार्ट्स ब्यूटेनॉल के प्रोड्यूस होते हैं, 6 पार्ट्स एसीटोन के और 1 पार्ट इथेनॉल का। अब ब्यूटेनॉल कहाँ यूज़ किया जाता है? जैसे हमने इथेनॉल प्रोडक्शन में देखा था कि इथेनॉल इज मोस्टली यूज एज ए मोटर फ्यूल। तो ब्यूटेनॉल का यूज़ मोस्टली बायोफ्यूल, पेंट, थिनर में, इंडस्ट्रियल सॉल्वेंट में मोस्टली यूज़ किया जाता है। और एसीटोन का यूज़ फार्मास्यूटिकल, कॉस्मेटिक्स और प्लास्टिक इंडस्ट्री में मोस्टली किया जाता है। अब इनका इम्पोर्टेंस, लाइक इथेनॉल की तरह एसीटोन और ब्यूटेनॉल भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस प्ले करते हैं। जैसे कि अब ऑयल के प्राइजेस बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं, तो एज ए बायोफ्यूल यूज़ किए जाते हैं। पेट्रोलियम की शॉर्टेज है, एनवायरमेंटल कंसर्न्स है, अवेलेबिलिटी ऑफ रिन्यूएबल रॉ मटेरियल्स, और इसी की वजह से हम ब्यूटेनॉल और एसीटोन एज ए ऑर्गेनिक सॉल्वेंट मोस्टली यूज़ किए जाते हैं। सो आई होप आपको एसीटोन और ब्यूटेनॉल के रिलेटेड उनका प्रोडक्शन प्रोसेस क्या होती है, रॉ मटेरियल्स मोस्टली कौन से यूज़ किए जाते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कौन से किए जाते हैं, बायोसिंथेसिस पाथवे के 2 फेजेस होते हैं, वो भी हमने देखे। इफ़ यू हैव एनी डाउट रिगार्डिंग एसीटोन एंड ब्यूटेनॉल प्रोडक्शन, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन डाउन बिलो। थैंक यू।